गुड मॉर्निंग। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर को लेकर के जीएसटी पोर्टल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो रिलीज किया गया है। और इस अपडेट के बाद, इस नए डेवलपमेंट के बाद, आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर का जो सपना है वो अब टूट सकता है। यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ जीएसटी पोर्टल पर। ये चीजें हो रही हैं। और इस केस में जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वहां पर आपको टैक्स पेमेंट करने के बाद भी इंटरेस्ट और पेनल्टी का जो वेवर है उसका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये बिल्कुल गलत रहेगा अगर इस तरीके से पोर्टल ने यहाँ पर आपको वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए फाइलिंग का ऑप्शन नहीं दिया। इस चीज को जल्द से जल्द जीएसटी पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीबीआईसी को सुधारना चाहिए और यहाँ पर ऑप्शन जो है वो इनेबल करना चाहिए। क्या है पूरा मैटर, इस बात को अच्छे से समझिए। 1718 हो, 1819 हो या 1920 हो, आपके पास डीआरसी 07 आ गया, ऑर्डर आपके पास आ गया। अब ऑर्डर आने के बाद आपने डीआरसी 07 के अगेंस्ट अपील जो है वो ऑलरेडी फाइल कर दी थी इन एपीएल 01। आपने जैसे ही एपीएल 01 फाइल करा तो आपका ऑनलाइन अपील फाइल होने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करे। अब उसके बाद अपील की तरफ से क्या होता है प्रोसेस, आप जैसे ही एपीएल 01 फाइल करते हैं उसके बाद जब आपका हियरिंग होता है कि आपके अपील को एडमिट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, तो उसके लिए इशू किया जाता है एपीएल 02। अगर एपीएल 02 हुआ इशू और आपका अपील जो है वो एडमिट हो गया, तब उसके बाद हियरिंग होती है और हियरिंग होने के बाद एपीएल 04 से ऑर्डर आता है। अगर आपके पास एपीएल 04 है जिसमें आपके डिमांड को कंफर्म कर दिया अपील ने, मतलब ये कि डीआरसी 07 में अमाउंट जो था उसे कंफर्म कर दिया गया कि ये आपको पेमेंट करना है एपीएल 04 के जरिए, तब तो आपके पास दिक्कत नहीं आएगी। तब आप 128 ए का बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन आपने एपीएल 01 कर दिया और आपका अपील एडमिट नहीं हुआ या अपील आपका रिजेक्ट हो गया और रिजेक्शन के बाद एपीएल 02 इशू हो गया, तो इस केस में 128 ए का एप्लीकेशन जो ओपन होना चाहिए, वहां पर वो सारे ऑर्डर्स जिसके अगेंस्ट एपीएल 02 इशू हो चुके हैं वो शो ही नहीं हो रहे हैं। ये सरासर गलत है। आपको मैं प्रैक्टिकली पोर्टल पर भी ये चीजें जो है दिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक, जीएसटीएन तक ये इशू पहुंच जाए। और अगर आपके साथ ऐसा मामला है, बहुतों के साथ ये केसेस जो है हो रहे हैं कि एपीएल 02 इशू हो जाने के बाद वो ऑर्डर आपके 128 ए के एप्लीकेशन के अंदर नजर नहीं आ रहा। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक ऑर्डर आपके सामने है, आप ये ऑर्डर नंबर एक बार देख लीजिए, 0080R, 80R है लास्ट में। इसके अगेंस्ट हम लोग 128 ए का एप्लीकेशन चेक करेंगे क्या ये ऑर्डर वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। और इस 80R वाला जो ऑर्डर है इसके अगेंस्ट कोई भी अपील फाइल नहीं हुई है, ना कोई एपीएल 02 है, नथिंग है। दूसरा जो ऑर्डर है 00863V और उसके साथ एक और ऑर्डर है 0864T, ये दोनों ऑर्डर्स 1819 के लिए है। और ये दोनों के दोनों ऑर्डर्स अपील में गए थे और ये दोनों ऑर्डर्स अपील से रिजेक्ट हो चुके हैं, एपीएल 02 इशू हो चुका है। इन दोनों ऑर्डर्स के लिए 863V और 8642, इन दो ऑर्डर्स के लिए एपीएल 02 इशू हुआ है, रिजेक्टेड है अपील। आपको यह भी दिखाता हूं ये अपील रिजेक्टेड का कैसे आपको पता लगेगा। आप जाएंगे और जाने के बाद एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स में जब आप चेक करेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है अपील रिजेक्टेड। मैं आपको एक ऑप्शन दिखलाता हूं, यहां पर आपको कैसे पता लगेगा कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट आपका अपील रिजेक्ट हुआ है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 00863V जो डिमांड ऑर्डर अभी हमने देखा, इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल किया गया और इसका अपील जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। अब कायदे से 128 ए के अंदर अगर पार्टी टैक्स का पेमेंट करना चाहती है तो टैक्स पेमेंट करने के बाद एपीएल 02 रिजेक्ट हो जाने के बाद भी 128 ए का बेनिफिट जो मिलना चाहिए पोर्टल पर आपको वो नजर नहीं आएगा। यहां पर आपको मैं दिखाता हूं, एसपीएल 02 मैंने ओपन करा। एसपीएल 02 ओपन करने के बाद यहां पूछा जा रहा है वेदर द डिमांड ऑर्डर इज इशूड थ्रू पोर्टल,
तो यहाँ पर हमने कर दिया यस कि वो पोर्टल के थ्रू इशू हो रहा है। हमारे पास 3 ऑर्डर्स थे, ATR 63V और 84T। 3 ऑर्डर्स के अगेंस्ट हमें 128A का एप्लीकेशन फाइलिंग ऑप्शन मिलना चाहिए। अभी देखते हैं 128A के अंदर कितने ऑर्डर्स का डेटा आ रहा है। वेदर एनी अपील एप्लीकेशन इज फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर, तो यहां पर हम लोग करेंगे नो, क्योंकि अपील जो हमने फाइल करी थी वो ऑलरेडी रिजेक्टेड है। अब आज की डेट में जिस दिन एप्लीकेशन फाइल हो रहा है SPL 02, क्या कोई अपील फाइल्ड है? द आंसर इज नो। सर अपील फाइल करी थी लेकिन रिजेक्ट तो हो गया, तो अपील जब रिजेक्ट हो गया तो आज के डेट में क्या अपील फाइल्ड है? द आंसर इज नो। अगर आप इसे यस करेंगे तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन जो है उसमें यस या नो करना होगा। क्या आपने जो अपील फाइल करी है क्या आपने उसे विड्रॉ कर लिया है? क्योंकि 128A में जाने के लिए आपको विड्रॉल के प्रोसेस में जाना मैंडेटरी है। विड्रॉल होना जरूरी नहीं है, विड्रॉल का प्रोसेस इनिशिएट करना मैंडेटरी है। लेकिन हमारे साथ क्या है, अपील ऑलरेडी रिजेक्टेड है, तो आपको यहां पर यस अगर आप करेंगे तो आप इसको अगर नो करते हैं तो ये बोलेगा कि भैया आपको पहले विड्रॉ करना है। हालांकि ये ऑप्शन इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां पर यस नहीं करना, यहां आपको करना है नो, क्योंकि अपील तो हमने फाइल करी नहीं ना। बेसिकली एज पर प्रोविजन ये अब ट्रिब्यूनल के अंदर अपील में रहना चाहिए था मैटर, लेकिन अभी वो ट्रिब्यूनल फॉर्म नहीं हुआ, इसीलिए अभी उसका स्टेटस कोई भी नहीं है। स्टेटस को है एज इट इज, वो पड़ा है स्टेड डिमांड के रूप में। तो यहां पर हमने कर दिया कोई एप्लीकेशन ऑफ अपील हमने फाइल नहीं करी है, तो विड्रॉल का ऑप्शन यहां पर नहीं आएगा। क्या ऑर्डर ये 73 74 का है? तो द आंसर इज कि ये ऑर्डर जो है वो सेक्शन 73 का है। इसके बाद वेदर ऑर्डर कवर्ड अंडर सेक्शन 75, तो ये तो होगा नो। वेदर द डिमांड ऑर्डर इंक्लूड्स एरोनियस रिफंड, इसका भी आंसर होगा नो। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद आपको ऑर्डर आईडी में जब आप चेक करेंगे तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। इसी लिस्ट के अंदर आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं, जैसे हमारे पास ATR वाला मैंने आपको दिखाया था वो अवेलेबल है, क्योंकि उसका हमने अपील अभी तक फाइल नहीं किया, तो वो दिख रहा है। 863V वो अपील में गया था, APL 02 रिजेक्टेड है, तो वो ऑर्डर नंबर यहां नहीं आ रहा। ना DRC 07 का ऑर्डर नंबर आ रहा है, ना APL 02 का ऑर्डर नंबर आ रहा है, लेकिन ये आना चाहिए था। अगर टैक्स पेमेंट करके इसका बेनिफिट लेना है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है बेनिफिट? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट, या फिर यूं कह लीजिए इसके अंदर बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो लोगों को आ रही है। तो इसको जल्द से जल्द GST पोर्टल जो है वो अगर रेक्टिफाई नहीं करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्प्यूट वाले चीजें हैं वो क्रिएट हो जाएंगी, और इसका एक्चुअल बेनिफिट जो है वो लोगों को नहीं मिलेगा। तीसरा ऑर्डर जो था जिसके अगेंस्ट अपील फाइल किया गया था, और उस अपील के अगेंस्ट भी जो रिजेक्शन आया है, उसके बाद अगर टैक्स पेमेंट करके उसका बेनिफिट लेना है तो वो ऑर्डर नंबर भी यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। और जो ऑर्डर्स नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसको भी यहां पर अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं किया गया, ना डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर आ रहा है, आगे इसमें कोई भी फील्ड जो है वो पॉपुलेट हो ही नहीं रही है। तो ये काफी सारी चीजें जो हैं SPL 02 जो वेवर स्कीम के अंदर चीजें चालू करी गई हैं उसमें अभी भी परेशानी है। तो इसे जल्द से जल्द अगर रेक्टिफाई नहीं किया गया तो ये सारा का सारा टाइम जो वेस्ट हो रहा है, इसके अंदर लास्ट डेट पे जाकर के बहुत ज्यादा फिर प्रेशराइज हो जाएंगी चीजें, और इसके अंदर डेट एक्सटेंशन जो है वो मांगी जाएगी। और इसी के साथ साथ SPL 01 का एक्टिवेशन जो है वो भी पोर्टल ने कर दिया है। SPL 01 आप कब फाइल करते हैं? SPL 01 आप तब फाइल करते हैं जब आपके अगेंस्ट अभी सिर्फ नोटिस आया है, अभी कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ नोटिस आया था, और नोटिस के जवाब में अगर आपने SPL 01 यानी कि टैक्स पेमेंट करके और उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं इंटरेस्ट पेनल्टी का, तो SPL 01 से कर सकते हैं। SPL 01 फाइल करने के लिए अगर आपके पास पोर्टल पर SPL 01 आ गया है तो इसे यस कर लीजिए। अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर इशू हो गया है तो आप जैसे ही इसे यस करेंगे ये बोलेगा भैया ऑर्डर आ गया है, SPL 02 फाइल कीजिए, तो आप इसे करेंगे नो। इसके बाद बोला जाएगा क्या आपने नोटिस के जवाब में जो टैक्स का कंपोनेंट पे करना था DRC 03 से वो पे करा है? अगर आपने कर दिया है तो यस, अगर आपने नहीं करा है तो फिर यही बोलेगा कि इस स्कीम के लिए एलिजिबल आप तभी होंगे जब आप पेमेंट पूरा कर देंगे टैक्स अमाउंट का। तो आप इसे ओके करके पहले पेमेंट कीजिए, फिर इसे यस करके आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ पर आप सेक्शन 73 सिलेक्ट करेंगे, और रिफंड का मैटर अगर होगा तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद क्लिक करेंगे यस पर,
और यहाँ पर फिर आपके पास SPL01 जो है वो ओपन हो जाएगा और उस SPL01 के अंदर आपको चीजें जो है वो फाइल करनी है। तो ये इस तरीके से पूरा SPL01 और SPL02 ऑप्शन तो आया है, लेकिन इसमें अभी कई सारी चीजें जो हैं वो गलत तरीके से सामने रखी गई हैं, और ये सारा का सारा कंप्लीट आपको हमारी वेबसाइट gstplatform.com पे थ्रू आर्टिकल्स भी दिए जा रहे हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट को अभी तक फॉलो नहीं करते थे तो अब आप हमारी वेबसाइट gstplatform.com को विजिट कीजिए। उसके अंदर आपको डेली बेसिस पर आर्टिकल्स जो हैं वो दिए जाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट्स ऑफ अर्लियर DRC03 विथ डिमांड ऑर्डर, जो आपने अपनी पुरानी DRC03 फाइल कर रखी है 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए, वो सारी की सारी DRC03 को आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, ताकि आप इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर जो है वो ले पाए। अगर आप ये आर्टिकल को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पे रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट आर्टिकल आपके सामने ओपन हो जाएगा इजी लैंग्वेज के अंदर। आपको सारी बातें जो है यहाँ पर बताई गई है। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म जीएसटी का जो ये वेबसाइट है इसको जरूर फॉलो कीजिए, ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपसे मिस ना हो। और आप वीडियोस के फॉर्म में जो चीजें देखते हैं उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो कंटेंट आपसे मिस नहीं। अगर आप पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर किसी का मामला फंसा हुआ है तो वो ग्रीवेंसेस पोर्टल, इन्फोसिस को ट्वीट, जीएसटीएन को ट्वीट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। अगर आपने जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप उन नंबर से कॉल करके व्हाट्सएप करके जीएसटी का फुल कोर्स, जिसमें 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको दी जा रही है विद लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस, उसका बेनिफिट भी मिलता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।